राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ी खबर है। अयोध्या में 22 जुलाई को होगी ट्रस्ट की बैठक। मणिराम दास छावनी में शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। मीटिंग में नए महासचिव और सीईओ पर फैसला मुमकिन है। बैठक में ट्रस्ट की समितियों को भंग करने पर भी निर्णय संभव। ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी फैसला संभव है। तो नए महासचिव और सीईओ को लेकर भी फैसला संभव। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। एजेंडा क्या होगा, एक एक कर अब ये समझ लेते हैं। ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। ट्रस्ट के सीईओ के नाम पर भी मोहर लग सकती है। ट्रस्ट में खाली पदों पर नियुक्तियों पर विचार हो सकता है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा होगी। ट्रस्ट की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन भी संभव है। चढ़ावा गणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना मकसद है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा नए गणना कर्मियों की भर्ती पर बैठक में मोहर लग सकती है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है और बैंक के साथ नई एसओपी तैयार करने पर भी चर्चा। बढ़ते आगे, सीईओ की नियुक्ति पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बयान दिया है। क्या कहा, ट्रस्ट के अधीन काम करेंगे सीईओ। सीईओ के निर्णय के मुताबिक ही व्यवस्था बनाएंगे। 22 जुलाई की बैठक में निर्माण संबंधित कोई विषय होगा तो अयोध्या जाऊंगा। लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। प्रबंधन, चूंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। अनेक श्रद्धालुओं से बात करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कहीं एक मात्र भी उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था या मंदिर में भगवान राम के प्रति आस्था या जो अर्चना होती है, आरती होती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। तो चढ़ावा चोरी मामले में 15 जुलाई को आएगी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। पदाधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में नए आरोपियों के नाम का भी पर्दाफाश हो सकता है। चोरी रोकने के लिए एसआईटी कई सिफारिश करेगी। तो चढ़ावा चोरी मामला 15 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट आएगी और एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को देने वाली है। उत्तर प्रदेश शासन को फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। पदाधिकारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों पर रिपोर्ट में बात रखी जाएगी। एसओपी, एमओयू की कमियों पर भी जांच रिपोर्ट देगी। नए अभियुक्तों के नाम का पर्दाफाश हो सकता है, उनके नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब अगर सिफारिशों की बात करें तो क्या क्या इनमें शामिल है। एआई आधारित निगरानी की सिफारिश संभव है। 3 स्तरीय चेकिंग सिस्टम का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा गिनती की तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर भी इसमें बात हो सकती है। बैंक तक रकम पहुंचाने की प्रक्रिया में भी तकनीक क्या अपनाई जाए वो भी इसमें शामिल हो सकता है। गणना कर्मचारियों की वेशभूषा में भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म हो सकती है और उसको लेकर भी सिफारिश की जा सकती है।